व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। खालिक़े कायनात आप पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर अपनी निगाहें करे, करम करे। आमीन सुमा आमीन। हर दुआ पे आमीन ज़रूर कहा करें। आमीन कहना एक बहुत अच्छा फ़ेल है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फुब्बेज़ारा एवरीवेयर चैनल पर खुश आमदीद। मैं बना रही हूँ दाल चनों की खिचड़ी। तो सबसे पहले मैंने देगचे के अंदर घी डाला है जो गर्म हो गया, उसके अंदर प्याज। अब प्याज भी मेरे ब्राउन हो चुके हैं, तो इसमें मैं डालने लगी हूँ पानी। प्याज़ों का मैंने कलर दिलाना था, प्याज़ों का कलर आ गया माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। तो बिल्कुल छोटा सा मैंने प्याज डाला है। छोटा सा प्याज डाला है। इसी तरह इस तरीके से इसको चमचे की मदद से हम मेल्ट कर लेंगे। वैसे भी जैसे जैसे इसके अंदर पानी जाएगा ये खुद ब खुद मेल्ट होते जाएंगे। तो इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च और टमाटर मैंने डाल दिए है। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने बना के रखा हुआ है। ये देखें, ये 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है और ये ½ टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तो इसको थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं हम फ्राई। ये देखें माशाल्लाह से इसको मैंने फ्राई कर लेती हूँ 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का अगर अच्छे से फ्राई ना हो तो इसकी स्मेल जो है वो कच्चे स्मेल देता है। तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए हम कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक 2, 3 एंड 4 स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। अगर कम हुआ तो दोबारा डाल लेंगे। तो ये एक मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट का पैकेट है, तो एक पैकेट मैंने इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया है ताकि इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा आ जाए। तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये चीज़ें भी फ्राई हो जाए। देखिए माशाल्लाह से मसाला जो है अच्छी तरह बन के रेडी हो गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी फ्राई हो गया है और टमाटर वगैरह भी जो है वो भी गल चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ दाल और चिकन। ये दाल और चिकन है जो कि मेरे पास पहले से पके हुए थे, तो इसी में से मैं खिचड़ी बनाना चाह रही थी, तो ये मैंने डाल दिए। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी पानी। जितना पानी मुझे दरकार है चावलों में डालने के लिए, तो इस हिसाब से मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। मेरे पास 3 गिलास चावल थे, तो मैंने काफ़ी टाइम से भिगो के रखे हुए थे। इसी हिसाब से मैंने पानी डालना है। 3 गिलास चावलों में मैं 4.5 गिलास पानी डालूंगी, क्योंकि चावल बड़ी देर से भीगे हुए हैं। 2 हो गया एंड 3 और 1 ये हाफ। इस हिसाब से पानी डालिएगा आप भी। तो कोई भी चीज़ जो है वो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, उनको ज़ाया नहीं करते। ये दाल जो है मैंने दाल गोश्त बनाया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा बन गया, तो मैंने सोचा कि इसको खिचड़ी में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी, अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हों, तो आप भी इस तरीके से उनको कारआमद कर सकते हैं। उनको मतलब कि दोबारा से उनको खाने के काबिल बना सकते हैं। तो ये दाल मैंने रात को बनाई थी, इसलिए मैं इसमें डाल के तो अब मैंने इनकी बना ली है खिचड़ी। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाता है तो इसके अंदर मैं डालूँगी चावल। तो अभी पानी में बॉयल नहीं आया, ये देखिए पानी मैंने ऊपर रख दिया है। जैसे ही बॉयल आएगा तो फिर मैं चावल डालूँगी।
माशाल्लाह से पानी जो है इसके अंदर आ गए हैं बॉयल, काफ़ी सारे बॉयल आ चुके हैं इसके अंदर। तो अब मैं इसके अंदर डालती हूँ चावल। जैसे ही पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। चावलों को मैंने पानी से निकाल लिया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चावल, ताकि ये भी इनको भी अच्छा सा बॉयल आए। चावल डालने के बाद इसके अंदर अच्छे से चमचा हिलाएं, हर चीज़ मिक्स हो जाए। सारे मसाले गल चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह से सारे मसाले जो है गल चुके हैं। तो ये देखिए अब मैं इसके ऊपर प्लेट बंद कर देती हूँ ताकि इनमें भी बॉयल आ जाए, क्योंकि फ्लेम जो है वो इस टाइम कम है। तो चावलों के नीचे आपको पता है कि चूल्हा जो है वो ज़्यादा हो, तेज़ हो तो चावल अच्छे बनते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी अच्छे ही बनेंगे, क्योंकि आजकल गैस जो है वो चली जाती है। तो हमारी हुकूमत का भला हो, सबको तंग कर रखा है। तो गैस चली जाती है, तो गैस कम है, जिसकी वजह से मैंने इसके ऊपर प्लेट टाँप दी है। तो जैसे ही इनमें एक दो बॉयल आते हैं, पानी खुश्क होता है, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह चावलों का पानी हो गया है ड्राई बिल्कुल अच्छे से। अब ये आगे हैं दम पे। तो अब मैं इनको लगाती हूँ दम 2 या 3 मिनट का, क्योंकि ये पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। जैसे ही पानी ड्राई हो जाए तो इसको फ़ौरन दम लगा लेते हैं, ताकि इसकी भाप वगैरह जो है वो ना निकले और ये अच्छे से गल जाएं। तो मैंने बिल्कुल जैसे ढीले ढीले चावल होते हैं, इस तरीके से मैंने खिचड़ी बनानी है। ज़्यादा मैंने इसको मतलब कि खुश्क नहीं करना, जैसे कि चावल एक एक अलग अलग होते हैं, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल नरम नरम मैंने खिचड़ी बनानी है। तो ये इस तरीके से बनाई जाती है। कोई भी चीज़ जो है वो हम ज़ाया नहीं करते। अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतें जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही अहम है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हर चीज़ को हम बरोकार ला सके। ये देखिए तकरीबन सारा कुछ इसके अंदर मिक्स हो गया, और दाल के गोश्त के अंदर तकरीबन सारे मसाले थे, इसलिए मैंने ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाले। लाल मिर्च खिचड़ी में बिल्कुल भी नहीं डालते। हरी मिर्च जो है उसको काट के डाल लेते हैं, या फिर ब्लैक मिर्च जो है उसको हम पीस के डाल कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने भी इसके अंदर कोई लाल मिर्च नहीं डाली, ना ही हल्दी पाउडर वगैरह डाला है। तो इस तरीके से माशाल्लाह ये बड़े अच्छे से खिचड़ी बन गई है। अब इसको दम लगाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए दम मैंने उठा लिया है। तो देखिए ये कितनी अच्छी से खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, और मुझे लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस रेसिपी को लाइक करेंगे, और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। व्यूअर्स, एक दूसरे के सपोर्ट से ही सारा मुआशरा चल रहा है। उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप मेरी सपोर्ट करेंगे। अभी मैं ये आपको प्लेट में भी निकाल के दिखाती हूँ, ये कितने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं, और किस कदर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मुझे थोड़ी सी लिक्विड सी खिचड़ी, तो ये लिक्विड खिचड़ी बन के तैयार हुई है। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह प्लेट में मैंने खिचड़ी निकाली है, एक एक दाना है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ज़्यादा अलग अलग भी ना हो, इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी तरीके से ये खिचड़ी बन के तैयार हुई है। और ये है मेरे पास दही, जो मैंने घर में लगाई हुई थी। तो दही लगाने का भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि मैंने इसी प्याले के अंदर थोड़ा सा दही रखा था, और उसके अंदर मैंने डाल लिया था दूध, और इसको मैंने हॉट जगह पे रखा है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही ये दही बन गया तो फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। और ये है काली मिर्च, जो कि इसके अंदर डाल के इसका मैं बना रही हूँ रायता। काली मिर्च और नमक इसके अंदर डालना है, लेकिन नमक मैं अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि चावलों के अंदर अगर नमक ज़्यादा हो तो रायते में नमक ना डालिएगा। अगर चावलों में नमक कम हो तो आप रायते में नमक डालें, ताकि ये एक दूसरे के साथ मिल के आपको खाने का टेस्ट दे सके। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों चीज़ें आपको पसंद आएंगी। ये दही बनाने की रेसिपी भी, दही भी इसी तरीके से घर में हम बना सकते हैं। फिर थोड़ा सा दही हो और उसको किसी बर्तन में डाल के दूध जो है
वो रूम टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए। तो उसके अंदर आप थोड़ा सा दही डाल के उसको आप किसी और जगह पे रख दें। और जैसे ही आप समझें कि ये दही जो है जमने लग गया है, गर्मियों में ज़्यादा हॉट जगह पे नहीं रखते, सर्दियों हो तो अलग बात है। तो जैसे ही आप समझें कि ये दही जो है ये बन के तैयार हो जाएगा, अभी होने वाला है, तो आप इसको हॉट जगह से उठा के किसी ठंडी जगह पे रख दें, फ्रिज में नहीं रखना। जब मुकम्मल तरीके से दही बन जाए तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा। मैंने इसकी जितनी भी इसकी थिकनेस थी उसको मैंने मेल्ट कर लिया, क्योंकि मैंने रायता बनाना था। तो माशाल्लाह से ये दोनों तरीके जो हैं बिल्कुल आसान है, आप घर में इसी तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने जो सालन है उसको मैंने चावलों में डाला और खिचड़ी बना ली है, और दही बचा हुआ था उसको मैंने दूध में डाला है और दही बन गया है। तो ये घरेलू औरतें जो है वो इसी तरीके से हर काम को मैनेज कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। अगर ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।